हेलो एंड नमस्कार। और मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने फिर एक बार शेयर करने आप सभी से एक अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव विचार। आय हाय शायरा हो गई लड़की। सो जैसे मैंने कहा कि एक विचार, तो वो विचार ऑफ कोर्स मेरा है। आपने टाइटल पढ़ा भी होगा, काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। वो अगेन इट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कॉन्सेप्ट्स जो मैं हमेशा कहती हूँ, पर ये जो मैं वीडियो में बोलने जा रही हूँ वो मेरा विचार है। पर काउंटिंग द ब्लेसिंग्स ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा थॉट, ऐसा विचार है जो हम सब कॉन्स्टेंटली अलग अलग नामों और अलग अलग फॉर्म्स में पर सुनते रहते हैं। तो ऐसा है कि इसके बारे में मुझे थॉट आया वीडियो बनाने के लिए नवरात्रि के टाइम। मैं आरती की, शाम की आरती की तैयारी कर रही थी और मैंने लाइटर्स देखे, वो गैस वाला लाइटर नहीं, वो वाला लाइटर। और उसको देखकर मेरे दिमाग में थॉट आया, हंसी भी आई, और मैंने सोचा यार हाँ, जो दिमाग में चल रहा है इसके ऊपर वीडियो बनाना बनता है। फिर वो एज यूजुअल आया विचार और था कि ये बनाना है। फिर कुछ दिनों पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रात में कॉल किया अराउंड 10 समथिंग। हमारी उस दिन बात नहीं हुई, अगले दिन बात हुई एंड शी सेड कि हाँ मुझे समझ में आ गया था कि सो गई होगी। 10 बजे कौन सोता है? हाँ मैं जल्दी सोने वालों में से हूँ, बट ये थॉट कि उसने ये नहीं सोचा कि हाँ पार्टी वार्टी कर रही होगी, ये नहीं सोचा कि कोई आया होगा या मैं कहीं गई होंगी, उसने क्या सोचा कि सो रही होगी। फिर मुझे पता था यार अब तो ये वीडियो बनाना बनता ही है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि इसमें काउंटिंग द ब्लेसिंग्स कहाँ से आया, बताती हूँ। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी लाइटर्स की। तो मैं पहले बता दूँ, मैं स्मोक नहीं करती। वो जो होता है ना एक एक्सपीरियंस के लिए एक ड्रैग लेके देखना कि जो स्मोक करते हैं उनको क्या लगता है, वो भी कभी नहीं किया है। सो नेवर इवन ट्राइड अ ड्रैग। तो जब मैंने वो लाइटर्स देखे ना तो मुझे ऐसा लगा कि यार जिन्होंने भी मेरे घर पे ये लाइटर देखा होगा, देखिए हमारे लाइफ में दो लोग होते हैं, एक वो जो हमें जानते हैं, एक वो जो हमें नहीं जानते हैं। तो जो हमें नहीं जानते हैं और उन्होंने लाइटर देखा और सोच लिया कि अच्छा ये स्मोक करती है, या ये अच्छा ये करती है बता दी नहीं है, या कोई तो इसके घर आता है जो स्मोक करता है, वो तो नॉर्मल है बिकॉज वो नहीं जानते हैं। पर वो लोग जो हमें नहीं जानते हैं और वो मुझसे या किसी से पूछ ले कि यार मैंने तुझे कभी स्मोक करते देखा नहीं, पर तेरे घर पे लाइटर है तो तू स्मोक करती है क्या? या वो मेरे दोस्तों से पूछ ले कि अरे मैंने सोनल को कभी स्मोक करते देखा नहीं, पर मैंने उसके घर लाइटर देखा था। दे आर ब्लेसिंग्स। क्यों? वो अनजान है, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई हिडन मोटिव नहीं। पर फिर भी अगर वो एक नए इंसान को, एक अनजान इंसान को जानना चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में अगर कोई थॉट आया, उन्होंने उस थॉट को मान नहीं लिया, वो उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। आज के ज़माने में अपनों के लिए टाइम नहीं है, जहाँ लोगों के पास, वहाँ कोई आपके लिए उतना थॉट दे रहा है, दैट इज़ ब्लेसिंग। अब बात आती है वो जो आपको जानते हैं। अब जो आपको जानते हैं उनमें से अगर कुछ लोग कुछ टाइम से आपके कांटेक्ट में नहीं है और वो ये सोच लें कि अच्छा ये स्मोक करती है, दैट्स ओके। कुछ लोगों ने ये सोच लिया अब पहले तो नहीं करती थी, शायद आज करने लग गई होगी, दैट इज़ ऑल्सो ओके। पर वो जो कुछ टाइम के बाद, कुछ गैप, कुछ ड्यूरेशन के बाद मिले और उन्होंने ऐसे देखा या आपसे पूछ लिया कि अरे उन्हें स्मोक करना शुरू कर दिया, या ये तेरे घर में लाइटर कहाँ से आ गया, वो, या वो जो ऐसे देखें। और अच्छा मैं पहले बता दूं कि बेसिकली वो लाइटर क्यों है। ऑब्वियसली मेरे पहले जो फ्रेंड्स आते थे जो स्मोक वो करते थे, वो अपना लाइटर भूल गए। बारिश के दिनों में माचिस नहीं जलता, तो भगवान जी की दिए और अगरबत्ती जलाने के लिए वो लाइटर रखा गया है, क्योंकि मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मैं जाऊँ और गैस पे से जला कर आऊँ, या वो लाइटर्स मिल गए तो मैंने वो भगवान जी के पास रख दिए। एंड वो सो बेसिकली वो जो लाइटर्स हैं वो एक बहुत अच्छे पर्पस के लिए मेरे घर पे हैं, बहुत स्वीट और बहुत अमेजिंग पर्पस के लिए। बट सिर्फ ये कि मैंने जब वो देखा तो मुझे ये थॉट आया कि कभी किसी ने पूछा ही नहीं मुझसे कि मैं करती हूँ या मेरे घर पे वो कैसे आया। सो आई फेल्ट ब्लेस्ड दैट डे कि हाँ यार, मतलब कभी किसी ने पूछा ही नहीं, मुझसे भी नहीं पूछा, और ना मुझे मेरे फ्रेंड से पता चला कि उनसे किसी ने कंफर्म या वेरीफाई किया हो। सो लाइक आई वाज सेइंग कि तो वो फ्रेंड्स जो ऐसे आपसे इधर पूछ लें कि तूने शुरू कर दिया है क्या, या वो फ्रेंड्स जो
क्लियर है ना ऐसे कि नहीं नहीं, जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का बताया कि उसने 10 बजे सोच लिया वो सो गई होगी, उसने ये नहीं सोचा कि पार्टी करने गई होगी, उसने ये नहीं सोचा कि कोई आया होगा या ये कहीं गई होगी जहाँ मेरा फ़ोन नहीं उठा पा रही है, उसने क्या सोचा, सो गई होगी। ये क्या है, ये बेसिकली यही आपकी पूंजी है, आपके अच्छे कर्मों का फल है। और आप मान लो कि कोई ऐसा है कि जिससे कि कोई किसी थर्ड पर्सन ने बोला कि यार हमने सोनल के घर लाइटर देखा था, पता है, या तो वो बताती नहीं है वो स्मोक करती होगी या कोई उसके घर आता है, और बिना कंफर्म और चेक किए जो आपके फ्रेंड से ऐसे बोल दें कि अरे नहीं नहीं किसी का छूट गया होगा या वो भगवान जी के पास रखा था या उसने दिया जलाने के लिए किया होगा, वो जो है ना वो ब्लेसिंग्स है। तो अब यहाँ पर बात क्या आ रही है, जो मैंने कहा काउंटिंग द ब्लेसिंग्स इज कि मैं हमेशा ये मानती हूँ, और ऐसे आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप जिस चीज़ पर फोकस करें वो चीज़ मल्टीप्लाई होती है। तो जब भी ये चीज़ आए ना आपकी लाइफ में, ऐसा कभी भी एक्सपीरियंस आए, गिव इट अ मोमेंट उसे फील करने के लिए, उसके लिए भगवान जी को, यूनिवर्स को, एनर्जीज को, आपके उन दोस्तों को, या ऐसा जो भी एक्सपीरियंस हुआ है तो जिनसे भी रिलेटेड वो एक्सपीरियंस हुआ है उन सब को थैंक यू बोलने के लिए, खुद को फॉर्चुनेट, खुद को लकी, खुद को ब्लेस्ड फील करने के लिए, क्योंकि हम जिस चीज़ पर एनर्जी डालते हैं वो मल्टीप्लाई होती है। सो वो जो ब्लेसिंग्स है ना, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे एक बार कहा था कि ट्रस्ट, विश्वास आज की डेट में बहुत प्रेशियस चीज़ है, बहुत रेयर चीज़ है। तो कोई आप पर वो विश्वास रख भी रहा है, अरे रात की बात छोड़ दो, मैं वैसे भी लेट इवनिंग्स भी किसी से नहीं मिलती, दिन में भी अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो ये लोग क्लियर होते हैं कि क्या है, या शूट पे होगी या ऑडिशन पे गई होगी या सो गई होगी। उनको ये भी थॉट नहीं आता कि भाई मैं किसी से मिलने गई होंगी, नो नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो विश्वास है ना, जिसे किसी क्लैरिफिकेशन, किसी क्लैरिटी, किसी प्रूफ्स, किसी जजमेंट, किसी बेसिस की ज़रूरत नहीं है, ये जो एक रिश्ता है वो है ब्लेसिंग। सो जब आप ऐसी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे उन चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि एक मोमेंट दीजिए, आप जब उन पर फोकस करेंगे, उनके लिए खुद ब्लेस्ड फील करेंगे तो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होंगी। सो यू हैव टू काउंट द ब्लेसिंग्स। अब जब ये ब्लेसिंग्स की बात करते हैं तो ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया क्योंकि मुझे यहाँ से वो थॉट आया, तो दिस वाज द सोर्स, एंड ट्रस्ट मी आई रियली फील फॉर्चुनेट। जैसे मैंने कहा कि ये सोचना भी कि, या इस तरीके से ये थॉट आना, मैं मानती हूँ कि हाँ ये मेरे अच्छे कर्मों की, ये मेरी पूंजी, ये मेरी कमाई है, जो मेरे अच्छे कर्म थे उसकी वजह से ये चीज़ें मैंने लाइफ में कमाई हैं। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि एक स्ट्रेंजर अगर आपके लिए वो थॉट रखे तो वो आपकी ब्लेसिंग है, या ये कि भाई आपके जानने वालों में से किसी को कोई बोले भी कि हाँ ऐसा है, ये है, वो है, और वो आपसे बिना कंफर्म किए ये चीज़ जब बोल देना, या खुद बिना कंफर्म किए, वो ब्लेसिंग है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो हम अगर सीरियसली एक पॉजिटिव और एक ब्राइट फ्रेम ऑफ माइंड से सोचे ना, तो कितनी ब्लेसिंग्स हैं हमारी ज़िंदगी में। मेरे फादर को काफ़ी सालों से हाथ में सेंसेशन की प्रॉब्लम है। उनको एक पार्ट है हाथ का जिस पर तेज़ हवा भी अगर चले तो उनको ऐसे झंझनाहट फील होती है, विच गॉट इंक्रीज्ड विथ टाइम। उनको कपड़ों वपड़ों का से टिप टॉप रहने का बड़ा शौक है, और वो उसकी वजह से फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन पाते बहुत टाइम से। अब वो प्रॉब्लम बढ़कर उनके पैर में, और पैर में उनको बहुत एक्सट्रीम दर्द होता है, मतलब वो तंग हो जाते हैं। अब देखिए ऐसा है कि ये बोलना तो बहुत आसान है कि हाँ यार सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पर एक इंसान 24/7 जब एक पेन फील करता, आप सोचिए ना, जब एक मच्छर थोड़े आप रात भर आए टिचिक 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 काट दे वो, या कान के पास मुँह करता रहे, वो ही कितना इरिटेटिंग होता है। वो एक बार इरिटेशन जो है वो एंगर वाले लेवल तक चला ही जाता है। तो कॉन्स्टेंटली पेन फील करना हलवा नहीं है, पर फिर भी ना एक टाइम आता है जब वो तंग हो जाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे गिव अप वाले जोन पे आ जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। भगवान, उनका गुस्सा, ये हमारा फैमिली थिंग है कि हम गुस्सा भगवान जी पे ही होते हैं, तो वो उन पे कि इतने मेरी पूजा पाठ का क्या मतलब है, मेरे इतने व्रत रखने का क्या मतलब है, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दूंगा, मैं दिया नहीं जलाऊंगा, वो सारे वाले जोन पे चले जाते हैं। मैं भी समझती हूँ, भगवान जी भी समझते हैं, बट कभी कभी ना वो ऐसे
थोड़ा हिल जाते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद मी। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहती हूँ कि फुल स्लीव शर्ट नहीं पहन पा रहे हैं ना, पर आप ये सोचिए, शर्ट नहीं पहन, आप फोल्ड करके पहन सकते हो ना यहाँ तक, अगर यहाँ से सेंसेशन है। तो उन्होंने बोला हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो मैंने बोला दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। कितने लोग हैं जिनके पास, गिन की मेरे पास इतनी फुल स्लीव शर्ट्स हैं और मैं नहीं पहन पा रहा हूँ। मैंने बोला कितने लोग हैं जिनके पास इतनी, क्या उनकी आधी की आधी की आधी भी शर्ट्स हैं, फुल स्लीव छोड़ दो। पैरों में दर्द है, आई अग्री, बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ होगी और नहीं समझ सकते हम, पर पैर हैं। सिमिलरली मैं ये बात बोलती हूँ कि जो ये बोलते हैं कि यार हमारे घर इतना मसाले वाला खाना होता है, हमारे यहाँ इतना फीका खाना होता है, हमारे घर में ये होता है, खाना है। फैमिली में बहुत किड़किड़ होती है, ये होता है वो होता है, फैमिली है। बच्चों की फीस का स्ट्रेस होता है, बच्चे हैं। घर के लोन या ईएमआई का स्ट्रेस होता है, घर है। सो इट इज़ ऑल अबाउट नज़रिया एंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो काउंटिंग द ब्लेसिंग्स से मेरा मतलब सिर्फ ये रहता है कि इतनी चीज़ें हैं ब्लेस्ड फील करने के लिए कि भाई 2 आंखें हैं जिससे दिखाई दे रहा है, ज़बान है जो चल रही है, माँ बाप ने पढ़ा करके पढ़ाई लिखाई करवा दी, कितनी भी कराई हो, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, 10th किया है, फर्स्ट सेकेंड जो भी पढ़े, जैसा भी है, फोकस जो है, जो मिल रहा है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। वो बोलते हैं ना, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि हमेशा हमें ना दूसरी तरफ ही हरा नज़र आ रहा होता है। वही तो नज़रिया है, वो ग्लास आधा भरा और आधा खाली, नज़रिया क्या है? आपने आधा खाली देखना है या भरा देखना है? मुद्दा ये है कि भाई फोकस जिधर करेंगे, भरे हुए पे करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा कि अरे यार लोग प्यासे मर रहे हैं, मेरे पास आधा ग्लास पानी है। लोगों को एक सिप चाहिए, मेरे पास तो आधा ग्लास पानी है। सिमिलरली इसलिए मैं कहती हूँ काउंटिंग द ब्लेसिंग्स, एंड यू नो व्हाट, आई रियली रियली स्ट्रांगली फील इट कि यू शुड एक्चुअली गिव इट अ मोमेंट। यू नो, हम कोई परेशानी में होते हैं, हम घंटों नहीं दिन निकाल देते हैं उस बारे में सोचते 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 सोचते, कुछ मिनट्स नहीं दे सकते हैं जो ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में। अच्छा, मैं एक और किस्सा बताती हूँ। 2 साल पहले ना मैंने एक मोगरे का प्लांट मंगवाया। वो भैया आए, लगा वगा कर चले गए, और उस वक्त ना उसमें कुछ 10-12 कलियाँ थी। तो 2-3 दिन में ना मेरे पास बहुत सारे फूल होने थे। अब मैंने कोइंसिडेंटली ड्राइंग रूम के बदले बेडरूम के बालकनी में रख दिया, जिसमें उस वक्त विजिल नेट नहीं लगा था। तो हमारे जो प्यारे से ऐसे चंटर पंटर कबूतर है ना, उन्होंने सारी कलियाँ गायब कर दी। मुझे था कोई बात नहीं यार, अभी तो मौसम है, वापस आ जाएंगी, फ्यू डेज, हफ्ता, ये वो मौसम चला गया और कलियाँ नहीं आई। मुझे लगा कोई बात नहीं। एक पूरा साल गया, फिर से मौसम आया, फूल छोड़ दो कलियाँ भी नहीं आई। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बोला भी अब इसमें नहीं आएंगे फूल, एंड आई वाज लाइक कोई नहीं, पेड़ तो जिंदा है ना, वो हरा भरा है, वो मस्त है। अब वो फूल नहीं दे रहा, इसका मतलब है मैं उसको ऐसे फेंक तो नहीं दूंगी, एंड मुझे अटैचमेंट हो जाती है, मैं अपने प्लांट से भी बात करती हूँ। सो आई जस्ट केप्ट इट कि कोई बात नहीं यार, पौधा जो है वो मस्त है, अच्छा खासा है, फूल नहीं दे रहा तो क्या बात हो गई, कोई नहीं, आई विल कीप इट। अभी थोड़े दिन पहले उसमें 3 कलियाँ आई, और वो अष्टमी का दिन था, मुझे याद है, मैं फिर पूजा की तैयारी करी थी। उसमें से एक कली मैंने भगवान जी को भी चढ़ाई। आई माँ, मैं कैसे बताऊँ, मैंने इतनी पप्पियाँ दी उसे, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, मैंने इतना भगवान जी को थैंक यू बोला भाई, 2 साल के बाद उसमें, और अब फूल भी आ गए, वो कलियाँ खिल गई हैं। आप ये सोचो कितना सही दिन था, कितना शुभ दिन था कि जो पहली कली आई वो माता रानी को चढ़ी। एंड आई वो, मैं खड़ी हुई खिड़की पे हूँ, मैंने ऐसे थैंक यू बोला ऐसे सब भर के, क्यों कि सी 2 चीज़ हुई। एक तो मेरा जो विश्वास था कि हाँ नहीं नहीं आई विल कीप इट, तो या तो उस पेड़ ने मुझे उस कली के रूप में प्यार दे दिया, या तो मैं ये बोलूँ कि भाई हाँ, मैं आई फेल्ट ब्लेस्ड एंड आई वाज लाइक ओके ओके, और अब देखो वो जो कली है वो फूल बन गई। सो वो जो मेरी, मैंने तो उसे भी ब्लेसिंग मान लिया। तो अगर हम देखें ना, तो हमारे पास बहुत रीजंस मिल जाएंगे ब्लेसिंग्स काउंट करने के। फॉर एग्जाम्पल कि आप ऐसे एक नॉर्मल सा डे जा रहा है और कहीं दूर दराज आपका कोई ऐसा पसंदीदा गाना चल जाए जो सुन के ऐसे खुशी हो जाती है। मतलब देयर आर फ्यू सॉन्ग्स जो सुन के मैं ऐसे मस्त हो जाती हूँ। 90s के गाने तो मैं ऐसे ना शूट के बाद ऐसे आ रही होती हूँ, और अगर मैंने वो गाने सुन लिए रास्ते में कहीं, मुझ में रील्स, पूरे दिन की शूट के बाद रील्स बनाने की भी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि वो गाने ही ऐसे रहते हैं
या आप रोड में से ऐसे ही जा रहे हैं और कोई प्यारा सा बच्चा देख करके आपको स्माइल कर दे या आकर आपको लाड कर दे, वो क्या है? वो ब्लेसिंग ही तो है। या आप बाहर देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है बहुत गर्मी है, बट मुझे ये काम करने जाना है, और आप बाहर जाएं एंड सडनली मौसम बदल जाए, ठंडी हवा चलने लग जाए, प्लेजेंट सा एटमॉस्फेयर हो जाए, वो ब्लेसिंग नहीं है? ये सब ब्लेसिंग ही तो है। तो जो मैं कह रही हूँ कि यस, दर्द है, पर जिस हिस्से में दर्द है वो बॉडी पार्ट तो है। लाइफ में बहुत मचान मचा हुआ है, पर जिंदगी फिर भी खुशहाल है। वो बोलते हैं ना कि भाई 2 वक्त की रोटी है, सर पे छत है, आपको पूछने परखने वाले, आपकी केयर करने वाले लोग आपके पास हैं, तब तो भाई आप लकी हैं, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर ब्लेस्ड। सो इसी नोट पर मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ट्राई इट वंस। हाँ, कुछ दिन तक शायद आपको कोशिश करना पड़े, फिर आपको खुद वो फीलिंग आ जाती है। जब ऐसा हो ना, कोई भी एक्सपीरियंस, जैसे जब मेरे साथ ये वो लाइटर वाला मोमेंट हुआ था, मैंने उसे वहीं रोक नहीं दिया, आई गेव इट अ थॉट। मतलब मैं आरती की तैयारी करते करते मैंने ऐसे सोचा कि यार सोनल, किस्मत वाली तो तू है। मतलब मैं खुश हो गई कि देख, हम बोलते हैं ना कि मैं ये कर रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, वो नहीं कर रहा हूँ, उससे क्या हो रहा है। सो सी, ये है जो तुझे मिल रहा है। आई गेव इट अ थॉट। मैंने भगवान जी को भी उधर देख के थैंक यू बोला। फिर अब जब वीडियो बना रही हूँ, आप सबसे शेयर कर रही हूँ, तो आप ये सोचो, मैं सिर्फ खुद उसको फील करके मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं आप सबसे शेयर करके उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो आप अगर अपने आसपास के लोगों से जो अच्छी चीज़ें, मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आपको किसी बच्चे ने देख करके स्माइल कर दिया, आप बस आओ और बता दो किसी को, या आप की फ़ोन पे किसी से बात हो रही हो और बोलो कि यार मैं जा रही थी और एक इतने प्यारे से बच्चे ने मुझे देख कर स्माइल की, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट। It will grow, it will multiply. So rose every day, give it a moment. वो जो से हम पेड़ों पे पानी डालते हैं ना, तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं अपनी ज़िंदगी की, जहाँ जहाँ ग्रैटिट्यूड फील करना है, जहाँ जहाँ भगवान जी को थैंक यू बोलना है, अपने साथ के लोगों को जो आपके लिए इतना सोचते हैं उन्हें थैंक यू बोलना है, वो पेड़ में रोज़ पानी डालते हैं ना, वैसे ये जो ब्लेसिंग्स है वो रोज़ काउंट करनी है, उसे रोज़ मल्टीप्लाई करना है। सो विद दिस थॉट आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप लोगों को भी अपने लाइफ के मोमेंट्स याद आएंगे, नहीं तो बैठ कर याद करिए, और ऐसे ही कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एंड कीप मल्टीप्लाइंग योर ब्लेसिंग्स, बिकॉज वी ऑल आर फॉर्चुनेट एंड लकी. It is only the point of view. So I'll see you all very soon. Till then, take care of yourself, your family members and friends and people around you. क्यों कि हम सब जुड़े हुए हैं और हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी हैं. तो बहुत जल्द आप सबसे मिलूंगी वापस एक ऐसे ही वीडियो के साथ. God bless you and I love you all.